नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत आदर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। कभी कभी जॉब करने वालों के जीवन में बहुत परेशानी आ जाती है। एक जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है लेकिन अचानक से वो जॉब छूट जाती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको अपने फील्ड का, लेकिन उसके बाद भी आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल पाती। जगह जगह आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एक के बाद एक राउंड भी आपके क्लियर हो रहे हैं, दो तीन राउंड भी आप क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। या फिर जॉब मिल रही है तो मनचाहा पैसा आपको नहीं मिल रहा है। मनचाहा पैसा मिलता है तो डेजिग्नेशन मनचाहा नहीं मिलता, कंपनी का एनवायरनमेंट मनचाहा नहीं मिलता, मनचाही आपको लोकेशन नहीं मिल पाती है। मीन्स कुल मिलाकर समस्याएं ऐसी आती हैं जहां पर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं। और जिम्मेदारियां तो पूरी हैं, घर की पूरी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं जो बाहर की हैं। हो सकता है कोई घर का लोन ले रखा है आपने, या फिर कोई कार का लोन ले रखा है आपने। किसी भी तरह की कोई ना कोई जिम्मेदारियां तो बनी ही रहती हैं इंसान के ऊपर। अब ऐसे में क्या करें जब जिम्मेदारियां तो हमारे सर पर पूरी तरह से खड़ी हुई हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जॉब के रूप में जो हमें एक अमाउंट मिलता है वो आना बंद हो जाए। तो हम जॉब कैसे पा सकते हैं, आज उस रेमेडी को आपसे शेयर करूंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आज मैं जो आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो रेमेडी कभी भी 90% क्या 95% भी रिजल्ट नहीं देती, बल्कि वो 100% आपको रिजल्ट देती है। लेकिन रेमेडी मेरी होगी, विश्वास आपका होगा। यदि विश्वास हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, और यदि आप उस रेमेडी को करने के लिए तैयार हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको लगता है कि ये रेमेडी बेकार है, काम नहीं करेगी, या फिर आप इस रेमेडी को नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो वाकई जॉब के लिए बहुत डेस्परेट हैं, बहुत परेशान हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करना चाहते हैं। तो मैं मोनिका शर्मा, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर और आपकी रेकी हीलर, आपके लिए एक बहुत ही अचूक रेमेडी लेकर के आई हूँ। आपको क्या करना है, 40 दिन तक लगातार इस रेमेडी को करना है। किसी भी सोमवार से आप इस रेमेडी को शुरू कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने में आपको कुछ नियम का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़, आप जिस पात्र से जल चढ़ाएंगे, मीन्स जिस बर्तन से आप जल चढ़ाएंगे, वो स्टील का बर्तन होना चाहिए। इस बर्तन के अंदर में आप जल भर लें, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा दूध जरूर इसके अंदर आपको डालना है, और थोड़े से डालने हैं इसमें मिश्री के दाने आपको। और इस जल के साथ ही आपको एक मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल भी लेने हैं, साथ ही थोड़ा सा आपको चंदन भी लेना है। इसके बाद आप जाएंगे मंदिर और शिवलिंग पर आप ये जल अर्पित करेंगे। जल जितनी देर आप अर्पित करेंगे उतनी देर आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करेंगे। इसके बाद आप जो चंदन लेकर के गए हैं, चंदन से शिवलिंग का आप टीका करेंगे। इसके बाद आपको एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाने हैं। ध्यान रखिएगा, चावल आपके जो होंगे ये बिना टूटे ही होने चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 40 दिन तक आप लगातार ये रेमेडी करके देखो, ये रेमेडी का फल कभी भी खाली नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप निराशा के साथ इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें, नाउम्मीदी के साथ इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें कि चलो करके देख लेते हैं, होना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि चलो ये बताया गया है तो कर लेते हैं, बाकी हमें तो पता है कि कुछ नहीं होना है। तो यदि आप एक तरफ तो उपाय कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप अपने सबकॉन्शियस से नेगेटिव एनर्जी को गेन कर रहे हैं, तो फिर ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। अदरवाइज ये उपाय 100% काम करता है। इसके साथ ही यदि आप थोड़ी सी कुछ बातों का और ध्यान रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फलदायक होगा। जैसे कि सोमवार के दिन जल चढ़ा रहे हैं तो सफ़ेद फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, और मंगलवार को जब जल चढ़ा रहे हैं तो आप रेड कलर के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही बेलपत्र भी आप प्रतिदिन चढ़ाएं, और जब आप बुधवार को जल चढ़ा रहे हैं तो बुधवार को दूब घास आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इससे बहुत अच्छे फल मिलते हैं। जब बृहस्पतिवार को जल चढ़ा रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी का टीका आप शिवलिंग पर लगाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही जब आप शुक्रवार को जल चढ़ा रहे हैं तो शुक्रवार को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। शनिवार को जब जल चढ़ा रहे हैं तो शनिवार को शिव जी का सरसों के तेल से अभिषेक करेंगे, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। और जब आप रविवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो उस दिन आप कोई भी रेड या ऑरेंज कलर का फूल चढ़ाएं शिवलिंग पर, या फिर आप रोली से टीका
का करेंगे अगर शिवलिंग पर तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो यदि आप डेली जल चढ़ाने के साथ साथ आप चावल तो चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको डेली के नियम बताए हैं इनका भी यदि ध्यान कर लेते हैं तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, 40 दिन से पहले भी आपका काम बन सकता है और आपकी ये परेशानी ऐसे दूर हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जिस अमाउंट का, जिस सैलरी का आप जॉब सर्च कर रहे हैं ना, उससे अच्छी सैलरी की जॉब आपको मिल सकती है। और इसमें कोई भी शंका बिना रखे हुए आप इस रेमेडी को कीजिए, ये रेमेडी आपको ज़रूर सफलता प्रदान करेगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि मैंने काफ़ी बार लोगों को ऐसा देखा है कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जल नहीं चढ़ाते, वो केवल दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। शिवलिंग पर आप भी दूध चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ पर गलती क्या होती है कि सीधे दूध का पैकेट लेते हैं। आजकल पैकेट में दूध आते हैं, सीधे पैकेट लिया और पैकेट को ऐसे फाड़ा और जल चढ़ा दिया। वो एक बहुत बड़ा अपमान होगा, क्योंकि जब हम भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे कुछ बर्तन होते हैं, कुछ पात्र होते हैं जिसमें प्रॉपर खाना रख करके, प्रॉपर पानी करके हम पानी पीते हैं। तो ऐसे ही आपको भगवान की पूजा में भी ना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम भगवान की पूजा में बहुत लापरवाही कर देते हैं और फिर जब हमें फल नहीं मिलते तो हम कहते हैं कि हमने तो इतनी पूजा प्रार्थना की थी लेकिन हमें फल नहीं मिल पाए। इसका मतलब भगवान हमारा साथ ही नहीं देते और हम बिल्कुल सेकंड नहीं लगाते भगवान के ऊपर से विश्वास उठाने में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यदि आप नियम का ध्यान रखते हैं, नियम पर एक बात और आपको सजेस्ट करूंगी कि एक नियम पकड़िएगा। यदि आप सुबह को जल चढ़ा रहे हैं 6 बजे तो आपको प्रतिदिन 40 दिन तक 6 बजे ही जल चढ़ाना है। ऐसा ना करें कि किसी दिन तो आप 6 बजे जल चढ़ा रहे हैं और किसी दिन आप जाकर के 8 बजे जल चढ़ा रहे हैं और फिर बिल्कुल लापरवाह होते चले जा रहे हैं 40 दिन तक और पता चल रहा है कि आप 11 बजे या 12 बजे जाकर के जल चढ़ा रहे हैं। उससे आपको कभी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा सूर्योदय के पूर्व ही आपको जल चढ़ाना है और एक निश्चित समय पकड़ करके ही आपको जल चढ़ाना है, तभी आपको इसके फल ज़रूर मिलेंगे। नियम का यदि आप ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे तो ये रेमेडी कभी भी खाली नहीं जाती है। अब एक मेन क्वेश्चन आता है जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी तरफ से कि मैम जो हमारा मंथली पीरियड पड़ता है तो 4 या 5 दिन हमारे ऐसे होते हैं कि जिस समय पर हमें ये पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि कभी भी जब आप पूजा पाठ की बात करती हैं तो बेहतर है कि किसी से पूछने की बजाय आप अपने मन से पूछें। यदि आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपको ये गवाही देती है कि किसी भी पूजा पाठ प्रार्थना के लिए आपको जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिल्कुल पूजा कर सकती हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने उसको स्वीकार किया है तो आपको उसके अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं ये गलत है या ये पाप है क्योंकि शुरू से यही बताया गया है हमें, तो फिर आप बिल्कुल भी उस समय पर पूजा ना करें। 4 या 5 दिन आप स्किप कर दें, क्योंकि फिर आपकी अंतरात्मा अगर आपको किसी चीज़ को मानने के लिए, किसी बात को स्वीकार करने के लिए आपको कहीं भी मीन्स कन्विंस नहीं कर रही है तो फिर आपको उस चीज़ के लिए कोई स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि उससे आपको अच्छे फल भी नहीं मिल पाएंगे। वैसे यदि मेरी राय माने तो मेरा कहना ये होता है कि यदि हम उन 4-5 दिनों में खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, हम कहीं भी हॉल में मूवी देखने जा सकते हैं, कहीं फिर किसी भी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, तो पूजा पाठ के लिए इतना क्यों सोचना। वो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उसको अपनी तरफ रहने दीजिए और पूजा पाठ और आपकी जो श्रद्धा है उसको अपनी तरफ रहने दीजिए। तो दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो टॉपिक है कि हमें शुरू से क्यों बताया गया है कि पीरियड्स में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, इसको मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपका मन कहता है कि आप उस समय को स्वीकार करके पूजा पाठ करें और अपनी फिजिकल चीज़ों को पूजा पाठ में ना आने दें तो आप कर सकती हैं। और यदि आपका मन कहता है कि नहीं वो 4-5 दिन आपके अशुद्ध होते हैं तो आप पूजा पाठ ना करें, ये फिर आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मन जिस चीज़ के लिए आपको कहता है, मन जिस चीज़ की आपको गवाही देता है वही काम आपको
को करना चाहिए। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि ये अच्छी लगी हो। जिन लोगों का भी आप भला करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी जॉब नहीं है और उनकी जॉब लग जाए क्योंकि वो बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि उनका भला होगा तो आपका भी ज़रूर भला होगा। ठीक है जी, अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। साथ ही आपसे कहूँगी कि जब आपको इस रेमेडी को करने के बाद अच्छे रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में कुछ अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।